रहा है? राजेश से बात करो। जी राजेश बात कहाँ से? मैं तो राजस्थान जयपुर से बात करूँ। कुछ एंटिक वगैरह का काम करते हैं क्या? हाँ, क्या काम करते हो? मैं तो काफी काम करता हूँ। आपने कॉल किया था तो मतलब पूछ रहा था। अरे तेरा राइस कूलर का सामने मैंने नंबर देखा होगा, मैंने तेरे को गाली देने के लिए फोन किया होगा। मैं महात्मा गांधी बोल रहा हूँ, दिमाग का दही मत कर, रख दे। मेरे पास राइस कूलर की कोई पार्टी नहीं है। ऐसे मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ही आपके उस हिसाब से हूँ। बट्टा बात करें क्या एमपी से? हाँ जी। अरे मैं सियाराम का दोस्त बोल रहा हूँ। वो तो ऐसे ही मैंने डाला था ऐड किसी और के भरोसे, और किसी को मैं मतलब कांटेक्ट निकालना चाहता था, उस हिसाब से डाला था। बाकी ऐसे नहीं है था। आप दिल पे मत बामनिया जी के दोस्त बोल रहा है क्या? हाँ, ऐसा आप दिल पे मतलब मैं बामनिया जी का दोस्त बोल रहा हूँ। जानता हूँ आपको तो अच्छी तरीके से। अपने एंटी आयरन के लिए बात भी हुई थी। अच्छा हाँ, काफी लंबी बात हुई थी। काफी लंबी बात हुई थी वो एंटी आयरन के लिए। हाँ, लेकिन हो नहीं पाया। आपने मेरे को बताए थे जो फार्मूला, हाँ, वो फार्मूले को मैं देखा, वो तो कुछ नहीं था, वो मैग्नेट लिक्विड था, वो फोटोकॉपी मशीन में लगता है। वो तो टोनर से उससे तो कई लोग करते भी हैं, उससे बन भी जाता है टोनर से। नहीं बनता, नहीं टोनर से आसानी से बनता है वैसा। नहीं बनता, मैं करके देख लिया सब। तो एक काम करिए, आपका एड्रेस तो है मेरे पास। मैं कुछ चीज आपको कोरियर कर दूं या फिर बस में रखवा दूं, आप ले लेंगे वहाँ पर? क्या चीज? मतलब जो टोनर वोनर मेरे पास बना हुआ पड़ा था ना, मैं वो चीज आपको भिजवा दूं? उसमें क्या हो रहा है? उसमें एंटी आयरन हो जाएगा आपका 1.5 इंच दूर से। मतलब एंटी आयरन हो जाएगा उसके अंदर 1.5 इंच दूर से, क्योंकि यहाँ पर क्या कोई एंटी आयरन तो ले। हाँ, एंटी आयरन नहीं होगा। हाँ, क्योंकि आप तो मेरा इंटरनेट में पूरा देख चुके हो। मैं पृथ्वी का सबसे बड़ा विद्वान मनुष्य हूँ। मुझे मालूम है कि एंटी आयरन उस विधि से नहीं होगा। एंटी आयरन हो जाता है वैसा। और आजकल तो वो एक चाइना की डिवाइस भी आती है, और वो डिवाइस से भी मैंने देखा हुआ, डिवाइस से भी हो जाता है। जयपुर में एक बंदा लेके आया था। अच्छा। तो मैंने उसको देखा था, उसके अंदर बैटरी लगी थी 9 वोल्ट वाली, अपनी जो बैटरी आती है वो वाली लगी हुई थी। उसने जब उस डिवाइस थोड़ा सा बड़ा था, करीबन आप मान लो कुछ आधा किलो के लमसम था और कुछ बड़ा था। उसको जैसे वो बैटरी से कनेक्ट करके ऑन करता था ना, तो एंटी आयरन का काम तो उसमें भी हो जाता था। नहीं, वो जो आधा किलो का जो डिवाइस है वो मैं खुद गया हूँ मुरादाबाद, वो मैं बनाया था। हाँ, वो आधा किलो के डिवाइस क्या है, एंटी आयरन नहीं बनता है भाई, आयरन पुलर बनता है। वो कोई मतलब नहीं है, मतलब वो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनता है। एंटी आयरन अलग चीज है। तो अच्छा, अभी ये जो पाली में और ये गुड़गांव में जो ये बना है राइस कूलर बना है खाली एमआर का, ये किससे बना है? नहीं बना रहा है, मैं सब दूर भटक लिया हूँ। आपको तो मालूम है मैं कितना विद्वान मनुष्य हूँ खुद। आप तो पता नहीं कहाँ से, और आपको तो बहुत पहले से जानता हूँ। तो करीब सुनिए मेरी चीज। हेलो, क्या बता रहे हैं? एक बाबा जी थे वहाँ पे पुष्कर में। हाँ, वो 2003 में मुझे पुस्तक में फोन नंबर देख के फोन करके बुलाए। 2001 में लिया मैंने दूसरा वाला नंबर, ये तो खैर अभी लिया हूँ 4-5 साल पहले। आपके पास मेरा दूसरा नंबर भी है, तो 15 साल पुराना। हाँ होगा मेरे पास। वो नेट पे जो आपके नंबर पड़े थे वो तो नंबर मेरे सारे थे। हाँ, तो वो क्या है, जो दूसरा नंबर जो मोबाइल नंबर था ना, वो मेरी पुस्तक बाद में छपी है। मतलब पुस्तक पहले छपी है, मोबाइल नंबर मेरे पास बाद में आया है। तो जब मैंने पुस्तक की पांडुलिपि, मतलब कोई भी चीज पांडुलिपि तो देनी पड़ेगी ना, हाथ से लिख के। बिल्कुल देनी पड़ेगी। तो जब मैंने पांडुलिपि लिख के दी 2000 या 99 में, तो उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था जी। उस पांडुलिपि पहले पुस्तक उससे पास हुई, फिर प्रकाशित हुई। तो मैं प्रकाशक को एक दिन क्या किया, खुद ही प्रकाशक के पास था लैंडलाइन, उसको फोन करके बोल दिया कि ये मेरा नंबर है और ये नंबर मेरे
मेरे पास 1 महीने बाद आएगा, चालू होगा, लेकिन ये नंबर कन्फर्म मेरा 3600 रुपए में खरीदा हूँ BSNL का। तो मैंने पुस्तक प्रकाशक ने क्या किया, नंबर तो उसमें किताब में दे दिया, लेकिन पुस्तक मार्केट में आ गई। इसके बाद मेरा नंबर चालू हुआ, और जैसे ही नंबर चालू हुआ वो बाबा जी मेरे को फोन किए जी। तो बाबा जी फोन करे तो मैं बकायदा अजमेर गया, अजमेर से पुष्कर गया। पुष्कर में वो बाबा जी बहुत बढ़िया बाबा जी थे, उनको पुलिस भी पकड़ ली थी। वो जयपुर तक मुझे लेने भी आए थे। वो 5 रुपए का नोट भी दिए थे मुझे 13,000 रुपए में। अच्छा। वो 13,000 रुपए के नोट को मैंने 9,000 रुपए में बेचा भी था। वो इतने जी तो नहीं थे बाबा नवरत्मल जी? अब वो जो भी थे उनका नाम वो बामनिया जी को मालूम है। एक सियाराम बामनिया था, एक विक्रम सिंह था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो विक्रम सिंह ने तो मेरे को काफी चूतिया बनाया, लेकिन सियाराम बामनिया ने चूतिया नहीं बनाया। एक दिन मुझे बुला के बोलता है, भट्ट साहब एक चश्मा रखा है गांधी बाबा का चश्मा। मैंने कहा दे 20,000 दे रहा हूँ मैं। हाँ। बोलता है नहीं 20 में नहीं दूंगा, 50 में दूंगा। मैंने कहा तू 20,000 रुपए में नहीं, तू 3 रुपए में दे देगा। उसमें स्क्रीन प्रिंटिंग का कपड़ा लगा है, लेकिन कोई चीज में लूंगा तभी तो समझ में आएगा ना कि क्या लगा है। वो स्क्रीन पेंटिंग का कपड़े से ही करते हैं इन लोग यहाँ पर है जयपुर में भी और अजमेर में भी। ये आप क्या नाम बताए थे इसका? विक्रम का। हाँ। विक्रम भी अभी चश्मा लेके घूम रहा था, वो कपड़े का ही था पूरा। नहीं, वो लोग तो कपड़े का भूलते हैं, मैं कांच में बना लिया हूँ कपड़े का फार्मूला। कांच में बना लिए आप? हाँ, मैं फिरोजाबाद में कांच बनाता हूँ। कांच बनते समय उसी में कपड़ा डाल देता हूँ, कांच में ही। कांच में कपड़ा डालने से अच्छा तो आप फाइब्रिलिक का दिमाग लगाओ। ये फाइब्रिलिक से ही कांच का ये कपड़ा होता है, फाइब्रिलिक का। और उसी कांच से ही फाइब्रिलिक भी बनता है। हाँ, वही किया हूँ मैंने, कांच के अंदर कपड़ा डाल दिया हूँ। मेरा सिंगल जैसे चश्मा आता है ना अपना प्लास्टिक का, हाँ 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 हाँ। बस वैसे ही सफेद है एकदम। इनका तो फिर भी मटमेला होता है, मेरा एकदम सफेद है और मस्त वैसा कहीं वैसा दिखता है, डबल। आपने वो ग्लू से उसमें कांच में फिट कर दिया होगा? नहीं, ग्लू से नहीं किया। मैंने क्या किया, रेती को गलाया। अच्छा। कोई भी कांच जो है आपने पढ़ा होगा, कोई भी अति शीतल द्रव को कांच बोलते हैं। सुपर कोल्ड लिक्विड है, कांच ठोस नहीं है, लिक्विड है। हाँ बिल्कुल है। तो कांच को क्या करते हैं कि 1400-1500 डिग्री सेंटीग्रेड में भट्टी से लाने के बाद उसको जो है पानी में डाल देते हैं। हाँ। तो जो भट्टी से लाने और पानी में डालने के बीच की जो क्रिया है, वो अगर हम 1 सेकंड से कम में करते हैं तो कपड़ा जलने के बजाय उसमें चिपक जाता है। कोई भी प्रेस में आप कपड़ा लगाओगे तो जलेगा बाद में, पहले चिपकेगा। चिपक जाएगा, फिर पानी में डालने के बाद ठंडा भी हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा। तो कांच एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। मेरे दोस्त लोगों ने फिरोजाबाद में कांच बनाना शुरू कर दिए। जैसे चश्मे का कांच आता है वैसे ही मेरा चश्मे का कांच है, एकदम पेवर व्हाइट में भी है, ग्रीन में भी है। लेकिन इसमें तो खाली वो हड्डी ही दिखती है, वही तो प्रॉब्लम है ना, हड्डी दिख रही है, दीवार के पार नहीं दिख रहा है। अब वो खरीदने वाला इसके अंदर, हाँ, खरीदने वाला तो साला उसको तो नंगा दिखने वाला चाहिए, न्यूड दिखने वाला, वो कहाँ से लाए? तो सर जी मेरा एक निवेदन है कि 3:20 हुए, मैं आपको 4 बजे फोन करना हूँ, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। जी बिल्कुल, मैं कॉल कर लूंगा आपको 4:30 बजे। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? आपको किससे बात करनी है? जी आपका कॉल आया हुआ था और मेरा फोन, मैं कहीं बाहर था तो फोन बंद था, तो अभी मैसेज आया हुआ था आपका। आप कौन बोल रहे हैं? राजेश भाई बात कर रहा हूँ। जी, राजेश भाई। ये आपका अंतिम इच्छा क्या है? अभी वही विचार हो रहा था सुबह सुबह। नहीं, कोई ना कोई किसी व्यक्ति का कुछ रहता है। नहीं, मेरी तो ये इच्छा है साहब, मैं क्लियर बताऊं, कम से कम एक आध भारत रत्न देना चाहिए। नहीं, देना तो बहुत कुछ प्राइज है भाई। वो रविशंकर भोसले का आया था, उसके भगवान की गांड की पूजा करने आया था। अरे उसको, अब आपको पता है उसको प्लेन मिला हुआ है? हाँ, चार्टर्ड प्लेन मिला हुआ है। मतलब शिव भगवान के दंड की पूजा श्री श्री रविशंकर करेंगे, उसके लिए चीफ मिनिस्टर आया था बीजापुर। भाई वो इतना अपने आप को बना लिया है। हाँ, चार्टर्ड प्लेन मिला हुआ है।
जेल सिक्योरिटी मिली हुई है, वेबसाइट बनाने को 4,480 कर्मचारी मिले हुए हैं, यूट्यूब पे छाया हुआ है, फेसबुक पे छाया हुआ है। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब जीवन की कला बताता है और उसको आर्ट ऑफ लिविंग नाम दे दिया है। हिंदी कम आती है, अंग्रेजी आती नहीं है, लंड में है नहीं गांठ, लंड खड़ा होता नहीं है। दाढ़ी वाले बाबा वही पतंजलि से बाबा का कुछ सेटिंग कर रखा है और बंगलोर में 220 करोड़ समर्थक हो गए। और बीजापुर जैसी जगह में एक हमारे यहाँ बंगालन है, वो जिसका पति मतवार बाबू है, तो आज से नहीं 10 साल से उसको देख रहा हूँ, उस रविशंकर में ही पागल हुई है, रविशंकर के लंड में। रविशंकर बोलता है कि भगवान कोई शिव होता था, शंकर भगवान। अच्छा। एक दिन क्या हुआ कि कुछ देशद्रोहियों ने शंकर भगवान का लंड काट दिया। अच्छा। तो शंकर भगवान का कटा लंड जो है वो जैसे गणेश भगवान की सूढ़ जुड़ी थी, तो इसके लंड में शंकर भगवान का लंड जुड़ गया है, शिवलिंग। अच्छा। तो शिवलिंग जब कटा तो 2 लोगों को जोड़ा, एक स्वामी देवराजन को और एक श्री रविशंकर को। इसका तो वो सामान खड़ा ही नहीं होता है। क्या बोलूंगा साहब, मैं क्या बोलूंगा। ये गलत है। 27 फरवरी को फिर इनने नक्सली बंद छाप दिए हरिभूमि वालों ने, क्लासीफाइड तो छाप ही रहा है। अरे भाई तो आप सिर्फ कल्पना कर सकते हो कि एमकेजी ने कितने गंदे लेटर दिए होंगे। मैं आपको 1000 बार बोला क्लासीफाइड बंद नहीं होगा, पागल जाएगा नहीं। और नक्सली समस्या तो खत्म करनी पड़ेगी ना साहब। नहीं, एकाध होना चाहिए, लेकिन वो भी तो नहीं हो रहा है। नहीं, अब देखो साहब, होने का तो ये है, मैं क्लियर बोला हूँ कि भाई तू देशद्रोही है, तू जान कजूर से मिलके स्टेशन लूट रहा है। रजिस्टर्ड लेटर, फोन पे गाली, वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक, थाना, कोर्ट, कचहरी, जेल, हर विधि से हरिभूमि को बता दिया गया है कि 2 चीजें गलत हैं। अनिल गोस्वामी को उस दिन अनिल गोस्वामी किराना दुकान पे मिला तो उसको एक चीज पूरी तरह मालूम है ना कि मैं सही बोल रहा हूँ। नहीं, सही बात है। इसके बावजूद भी कोई चीज अगर गलत है बंद नहीं हो, चलो एक आध खबर छपती है तो समझ में आता है, पूरा पेपर भर देते हैं 27 फरवरी को नक्सली बंद है, देखो और सबूत दे रहे हैं कि 27 फरवरी को इतने लोग मर गए, इतनी बार एक आध बार चलता है। एक आध बार चलता है, एक आध बार गलती से कोई चीज होती है तो समझ में आती है। और मैंने इतने तगड़े व्हाट्सएप किया हूँ, मैं इतने तगड़े लेटर लिखा हूँ, मैं इतने तगड़े व्हाट्सएप किया हूँ, मैं इतने तगड़े लेटर लिखा हूँ कि अब क्या बोलूंगा मैं। मैंने अपनी ओर से कमी नहीं छोड़ी है। नहीं, आप तो बराबर काम करते हो। मेरा काम बराबर है, नोबेल 2017 का इकलौता हकदार हूँ मैं। नहीं, मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा नहीं ना। नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए, वो अलग बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी भगवानगिरी के पाखंड पे टिकी हुई है। सही बात है भाई, धर्म के नाम पे दंगे फैलाते जाओ, राजनीति करो। ये कांग्रेस के वोट है, मुसलमान के वोट है, ये शिया सुन्नी के वोट है, ये चमार के वोट है, ये ब्राह्मण के वोट है, ये भगवान दादा है, ये भगवान का लंड है, ये भगवान है। आज महाशिवरात्रि थी, महाशिवरात्रि पे पागल हो गए थे। महाशिवरात्रि मनाने की विधि, महाशिवरात्रि कोई शंकर नाम का भगवान का लंड होता था, वो पार्वती की चूत में महाशिवरात्रि के दिन घुसा था, इसलिए जो है हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। सही बात। और ओरिजिनल महाशिवरात्रि तो 22 से 24 जून 2015। आज का क्या प्लान है? चलो मैं बुलाने लगा रहा हूँ। नहीं, आपका अंतिम इच्छा क्या है? अभी वही विचार हो रहा था सुबह सुबह। नहीं कोई ना। हेलो, कहाँ हो आप? नहीं मतलब आपका विचार क्या है? कुछ ढंग पानी चाहिए था साहब। अरे रात में एटीएम से निकल नहीं रहा, सारा प्रॉब्लम है।
नहीं नहीं, अभी तो निकाल के लाया पंजाब नेशनल बैंक से। अरे अभी इसमें नहीं निकल रहा है ना स्टेट को। तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। कल मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। टोकन नंबर 27। अरे वो तो आपको मालूम है, क्या बताऊं मैं। अच्छा साहब, मैंने एक बहुत बड़ी खोज करी है। कौन सी? जो भगवान गिरी का धन पाखंड है, वो खैर बन टाइम लगता है कोई भी काम में। नहीं, भगवान गिरी का पाखंड, नक्सली समस्या, अखबारों में विज्ञापन देके लूटमारी, वर्गीकृत विज्ञापन, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, राजनेता, इंजीनियर, भ्रष्टाचार, ये सब एक दूसरे से मिलती जुलती समस्याएं हैं। नहीं, एक चीज बताओ आप, ये श्री श्री रविशंकर, ये भगवान गिरी है ना? इसको इतना हाईलाइट कौन किया? मीडिया। नहीं तो भाई मीडिया किया, तो इसमें राष्ट्रपति रमन सिंह, ये क्या चक्कर है? वही तो बता रहा हूँ ना कि राजनीति, भ्रष्टाचार, नक्सली, पेपर और भगवान गिरी का पाखंड, ये सब मिली जुली समस्याएं थी। नहीं, कोई एक जिसका सामान खराब हो रहा है उसको चार्टर विमान दे दिए। चार्टर्ड विमान दे दिए उसने। ऐसा कौन सा लोकहित में काम किया? भोसड़ी का शंकर भगवान की पूजा कर रहा है। नहीं तो भाई इसको इतना हाईलाइट, मतलब इतना क्या मतलब था? देखो, वो आध्यात्म की बातें बता रहा है। एक बाबा हुआ था, वो योगा की बातें बता रहा था, उसने दुकान खोल ली। नहीं, एक तो कोई बाबा था जिसको एड्स हो गया। क्या नाम उसका? वही विनोद खन्ना भी उसके पास गया था ना? नहीं, और एक तो था क्या, नारायण साईं। नहीं वैसे था वो क्या, साईं बाबा। अरे साईं बाबा नाम है। अरे शुरू में जो योगा सबसे पहले जो सिखा रहा था, क्या अवधूतानंद बाबा। भूल रहे हो क्या नाम उसका? विनोद खन्ना, बहुत लोग उसके पीछे बने थे। नहीं, आज तो मैं देखा हनुमान मंदिर में काफी पब्लिक आई थी साहब। कितना था भीड़? बहुत भीड़ था। अरे तो हरिराम शर्मा के मंदिर में कहीं से लगी नहीं, सब पकड़े थे, सब पकड़े थे। अरे सबका स्क्रू गया था। मैं तो रोज जा रहा हूँ सर्वे करने। नहीं, मतलब कब तक ये सक्सेस होगा? मैंने बहुत बुरी माफी छूट दी है, लेकिन भगवान गिरी के धंधे की। लेकिन भाई देखो, तो बंद नहीं होगा। एक तो जो मिल के सामने जो, हाँ, वो हरिराम शर्मा का मंदिर का भी बंद नहीं होगा। वो नहीं बंद होगा। नंबर 1 नक्सली विज्ञापन। हाँ, भोसड़ी के साथ क्या करते हैं, 27 तारीख को नक्सली बंद है तो 27 के ही पेपर में देते हैं। सही बात है कि भाई जो बट गया उसको कैसे बटोरोगे? लेकिन साहब एक्शन तो होगी। नहीं देखो, ये जो रविशंकर के बजाय आपको बुला लेते 2 मिनट, भैया आप ये आ जाओ, क्योंकि अरे यहीं से तो गए थे, बीजापुर गए थे। रमन सिंह एरोप्लेन से गया था, रविशंकर एरोप्लेन से गया था, बाकी लोग तो रोड से गए थे ना। ये 2 मिनट बुला लेते। भाई आप भी बहुत मेहनत किए हो। हाँ, और आपने जो खोज किए हो कि भगवान होता ही नहीं है, तो 2 मिनट आप भी हमारे साथ खड़े। नहीं साहब, इंडिया उस चक्रव्यूह में पड़ी हुई है जो होता ही नहीं है। वही तो दिक्कत है भाई, कौन समझा? और भगवान गिरी के पाखंड को थोड़ा सा मैंने कंट्रोल कर दिया। मार्च महीना शुरू हो गया, 28 की फरवरी थी खत्म। नहीं अभी तो आओ। आपको महंगाई नामक समस्या बिल्कुल नहीं दिख रही होगी। महंगाई तो थोड़ा ठीक कम हो गया, लेकिन वही माओवादी। अब मैं साहब देखो, एक आदमी लगा है अपने प्रयास में कि पेपर वाले बिक गए। सही बात है। अब ये तो पुख्ता सबूत हो गया ना, पेपर वाले बिक गए।
सही है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कैसा करेंगे बताओ। अब आज 28 हो गई, कल 1, 2, 3 तारीख को पगली मरेगी। नहीं पगली क्या बोलूं, बड़ा परेशानी का बात है। रखता हूँ साहब, क्या करूँगा। पगली आपको बोल रहा हूँ 2 हफ्ते, क्या बोलूं अब आपको भी। हेलो, कहाँ हो आप?